की बोतल लेने के लिए भेजा हुआ एक कज़न को मैंने। कॉल आ गया कि मेरे नाना को ना थोड़ा सा अटैक आ गया दिल में, कभी इधर भागना कभी उधर भागना। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गया, यहाँ पे बैठा हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, आप तब तक घर में खुश भी होंगे। तो दोस्तों आज का सीन ये है कि मेरी बहन जाती है मदरसे, तो वहाँ पे आलिम का कोर्स है ना, तो उसका 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो हर साल जब कंप्लीट होता है तो उसकी बुखारी होती है, मदरसे वाले बुखारी रखते हैं। तो जैसे जब रिजल्ट जब आता है तो उस तरफ जैसे स्कूलों में रिजल्ट आता है, तकरीब वगैरह रखते हैं, तो यहाँ पे होती है बुखारी। जो मदारिस जो होते हैं उसमें बुखारी होती है। तो बुखारी पे हमने जाना है, वहाँ का जो ना इन्विटेशन आया था, तो वहाँ पे जाना है हमने। तो वहाँ पे अभी हमने जाना है ईशा के बाद। बुखारी जो शुरू हो चुकी है असर के बाद से, लेकिन हम जाएंगे ईशा के बाद, क्योंकि बहुत लंबा बैठना पड़ जाता है, इतना लंबा नहीं बैठा जाएगा हमसे। तो सबसे पहले हम करते हैं कपड़ों में इस्त्री और फिर वहाँ से रेडी होकर निकलेंगे। यहाँ पर लगा लेते हैं इसका प्लग और यहाँ पर इस्त्री आ जाएगी हमारी। इसका तार निकाल लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे इसका प्लग लगा देते हैं, क्योंकि इसका तार वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये एक्सटेंशन लगा दिया, इसको ऑन। और फिर इसको यहाँ से ऑन। लो जी, ऑन नहीं हो रही, ऑन है। वहाँ से इसका तार हिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से बटन ऑन करते हैं, नहीं चली। यहाँ से इसका तार हिलाया हमने, चल गई। मुबारक हो जी। अब जल्दी से कपड़ा निकालते हैं यहाँ पर और इसको खोल लेते हैं। चलो जी, ये इस्त्री हो रही है यहाँ पर। जल्दी इस्त्री कर लेते हैं, क्योंकि लाइट जाने का टाइम है। फिर लाइट चल जाएगी तो फिर इस्त्री भी नहीं हो पाएगी। हो गई है फाइनली इस्त्री। ये मैंने रेडी कर दी है यहाँ पर, और वालदा के कपड़ों में भी इस्त्री कर दी है। वालदा भी जाएंगी, वालदा जल्दी चल जाएंगी, तो वो पहले जाएंगी, फिर मैं बाद में जाऊँगा। ईशा की नमाज़ पढ़ के इस्त्री को अंदर रख देते हैं और ये बोर्ड वगैरह समेट देते हैं जल्दी से। तो समेट ही रहा था कि लाइट चली गई। सही टाइम पे हमारी इस्त्री हो गई है। लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अभी वाली लाइट मैंने ऊपर से चलाई है, छोटी वाली बल्ब नहीं चल रहा ऊपर, वो बैटरी की लाइट चलाई है मैंने। बैटरी की लाइट लगी हुई थी वहाँ पर, ठीक है। और चलो सही टाइम पर ये कि इस्त्री हमारी हो गई है, नहीं तो जनरेटर चलाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी मैं वहाँ पे जा रहा था, बस वहाँ पे जाने से पहले मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉल आ गई और मैंने फटाफट जाके ईशा की नमाज़ अदा करी, क्योंकि ईशा की नमाज़ बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। मैं इस टाइम पर हूँ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की मस्जिद में हूँ मैं। मुझे जाना कहाँ पर था और मैं आ कहाँ पे गया। मैंने 11 बजे ईशा की नमाज़ अदा करी है और ईशा की नमाज़ अदा करके अब मैं निकल रहा हूँ। मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ। मैं नमाज़ पढ़ के फटाफट निकल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जाना था बुखारी में, तो बुखारी में जाते वक्त मैं निकलने की तैयारी में था पूरा, लेकिन जो ना फिर एंड टाइम में कॉल आ गया कि मेरे नाना को ना थोड़ा सा अटैक आ गया, दिल में हल्का सा अटैक आया और खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो जिस वजह से कार्डियो वाले ने उनको अपने पास जो ना कर लिया, अपने पास एडमिट कर लिया था। तो इस वजह से फिर मैं भी कार्डियो आ गया। कार्डियो में आके ईशा की नमाज़ के लिए 11 बजे का मैंने अभी आपको टाइम भी दिखाया, तो नमाज़ पढ़ी इसलिए। तो अभी मैं वापसी ऊपर जा रहा हूँ और कंडीशन काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। आप सबसे दुआ की भी दरख्वास्त है, आप सब दुआ भी करिएगा उनके लिए, ताकि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत अता फरमाए। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ और क्या सूरत हाल है। तो बस अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर जल्दी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी फ़िक्र है कि यार क्या सूरत हाल ऊपर चल रही होगी, क्योंकि नमाज़ पढ़ने आया हुआ था। मुझे 10-15 मिनट तकरीबन हो चुके थे और ये अभी 11 बज रहे हैं और अभी भी इतने सारे लोग हैं जो कि एडमिट हुए हुए, जिनके पेशेंट वो लोग यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हैं। तो मुझे लिफ्ट में जाना था, मैंने फटाफट जाके लिफ्ट का बटन दबाया ताकि लिफ्ट नीचे आए। लिफ्ट गई हुई है ऊपर, तो वो नीचे आएगी तो फिर मैं ऊपर निकलूँगा। यहाँ पे दूसरे फ्लोर पर है लिफ्ट, अभी गई हुई है दूसरे फ्लोर पर। हमने भी दूसरे फ्लोर पर ही जाना है। अभी बटन दबा दिया, नीचे आती है तो फिर ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाके मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा, ऊपर मना कर देंगे वो, क्योंकि पेशेंट वगैरह काफ़ी, तो ऊपर मैं बना नहीं पाऊँगा। तो फिर बताता हूँ मैं आपको आगे क्या सूरत हाल है। तो अभी रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर रुका हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। खून की कमी हुई हुई नाना को, तो खून का अरेंजमेंट हो रहा है अभी। खून 3 बोतलें चाहिए, तो 3 लोग दे रहे हैं, तो फिर 3 बोतलें मिलेंगी, उसका अरेंजमेंट हो रहा है। मैं भी बहुत थक गया हूँ, आँखों से भी आपको पता चल रहा होगा और चेहरे से भी पता चल रहा होगा। नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन क्या करें, जागना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि और लोग को जो ना खून का अरेंजमेंट करने के लिए गए हुए। मैं यहाँ पर रुका हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो पूरा कर सकूँ यहाँ पर। तो बस अल्लाह बेहतर करेगा, अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी पूरी रात गुजर गई और सुबह होते के साथ ही तमाम पेशेंट्स को हॉस्पिटल वालों ने वहाँ पर जो आईसीयू में जो थे जितने भी लोग, सबको जो ना स्लिप बना के दे दी थी कि ये दवाइयाँ लेकर आ जाओ। तो मैं निकला हूँ फटाफट दवाइयाँ लेने के लिए और मैं फार्मेसी पे जब पहुँचा हूँ तो उधर 3-4 फार्मेसी हैं और सभी पर जो ना बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। तो अभी जो ना सुबह हो गई है और सुबह का नाश्ता वगैरह मैंने करा नहीं, बस ऐसी कैंटीन थी वहाँ पे बिस्किट चाय लेके मैंने खा लिया। और जो ना वो वीडियोस वगैरह मैं बना नहीं पा रहा सही से, कि ठंड इतनी है अंदर कि वो हाथ पर सब ठंडे हुए हैं। बिल्कुल फ़र्श है, बैठने की चेयर नहीं दी हुई स्टाफ,
ऐसी बस माहौल है अस्पतालों का। तो बस जो ना अभी मैं यहाँ पे आके बैठा धूप वगैरह लेने के लिए। तो सुबह उठते के साथ ही इन्होंने मेडिसिन वगैरह के लिए भेज दिया था मुझे, तो मेडिसिन वगैरह ला कर दी। फिर अभी खून की बोतल लेने के लिए भेजा हुआ एक कज़न को मैंने कि खून की बोतल लेकर आओ। खून की बोतल वो लेकर आएगा तो खून की बोतल चढ़ाएँगे। फिर उसके बाद 1-2 और चाहिए, 2 पॉइंट 3 पॉइंट चाहिए उनको, तो 1 पॉइंट अभी लेकर आ रहा है। और भाई ने अभी दे दिया खून, ठीक है, और उसने रात को दे दिया तो वो पॉइंट रेडी हो चुका है, तो वो लेने के लिए अभी गया है कज़न। वो लेकर आएगा तो फिर उसको चढ़ाएँगे और बाकी मेडिसिन वगैरह भी चलेंगी। फिर पता नहीं कब तक ये लोग ऑफ करेंगे, उनका कुछ भी नहीं पता मुझे। और नाम तो मैं सही से व्लॉग्स वगैरह बना पा रहा हूँ। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप सबसे कि रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब भी दुआ करें मेरे नाना के लिए। उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है उनकी, और मसले मसाइल आपको पता है जितना ज़्यादा बुढ़ापा आता रहता है मसले मसाइल उतने ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। तो आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनको हिम्मत क़ुव्वत ताकत अता फरमाए। तो दोस्तों मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया था 19 तारीख को, संडे था 2025 का पहला महीना। तो व्लॉग बनाते बनाते मैंने आप लोगों को सब बताया था स्टार्टिंग में कि मैं बुखारी में जा रहा था और बहुत अच्छे तरीके से व्लॉग का स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो है ना वो बस जो किस्मत में लिखा होता वही है, जो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एंड टाइम में जो ना वो उधर से फ़ोन आ गया था हॉस्पिटल से, मेरे मामा की तरफ से लगी कि भैया हॉस्पिटल में पहुँचो। तो मैं जल्दी से फटाफट हॉस्पिटल में पहुँचा था। तो हॉस्पिटल में जब मैं पहुँचा तो पता चला था कि नाना की तबीयत वगैरह ख़राब थी। फिर मैं व्लॉग बना नहीं पा रहा था, इतनी ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो व्लॉग मेरे से बन ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा था कि वहीं पे व्लॉग का एंड कर दूंगा। तो फिर आखिरकार 19 तारीख तो पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। फिर जब 20 तारीख जब मंडे जब शुरू हुआ तो उस टाइम में मैंने सुबह नाश्ता वाश्ता भी करवाया, फिर खून का अरेंजमेंट भी हो गया था, खून भी आ गया था। फिर उन्होंने खून चढ़ाया और वो नाना को पता नहीं राज नहीं आया क्या हुआ खून, और बुढ़ापे में बता रहे हैं कि वो खून कोई किसी का भी बुढ़ापा हो उसको खून चढ़ाते तो उसको राज नहीं आ पाता। तो इसी तरह से हुआ, उन्होंने खून चढ़ाया, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो बस मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। फिर जो है शाम तक उनका मेरी आंखों के सामने ही इंतकाल हो गया। मैं बराबर में ही खड़ा हुआ था, हार्ट बीट एकदम से कम होना शुरू हो गई थी और मेरी आंखों के सामने उनका इंतकाल हो गया। तो फिर पहला दिन भी 20 तारीख गुजर गई, 20 तारीख को शाम में उनका इंतकाल हुआ। फिर जो ना तकरीबन मगरिब हो गई थी, मगरिब हो गई थी उनको लेके आते आते। तो फिर गुस्ल वगैरह दिया, तो फिर उनको रात को उनको रखा। 21 तारीख को ज़ोहर में नमाज़ जनाजा करी हम लोगों ने। नमाज जनाजा करने के बाद फिर दोयम भी हो गया, आज सोयम उनका। तो आज मैं घर पे आया हूँ, थोड़ा सा आराम से बैठा हूँ आके। मैं सोचा आप सबको भी ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ और व्लॉग का भी एंड कर दूँ मैं यहाँ पर। बस आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए आप सब दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सादा इंसान थे, बहुत हिम्मत वाले सब्र तहम्मुल वाले इंसान थे। वो कभी भी कुछ भी होता था तो वो यही बोलते थे अल्लाह पर छोड़ दो, सब कुछ अल्लाह बेहतर करेगा। वो हमेशा हमें भी यही तरगीब देते थे, हमारी वालदा को भी यही तरगीब देते थे। वो हमेशा उनका यही कहना होता था कि सब अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह बेहतर करेगा। उनके ख़ुद के साथ भी कुछ भी होता था वो यही बोलते थे कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला के ऊपर उनका बहुत जो ना क्या करूँ मैं, बस इंतकाल हो गया जो अल्लाह को मंजूर था। बस आप सब दुआओं की दरख्वास्त, आप सबसे दुआ करिए अगर अल्लाह ताला उनको करवट करवट राहत नसीब फरमाए। जिस तरह उन्होंने हमें इतनी पुरसुकून ज़िंदगी दी, उन्होंने हम हर वक्त जो ना हमारे साथ खड़े रहते थे। कभी मुझे कुछ होता था, कभी मैं तबीयत ख़राब हो बीमार हो गई तो पैदल चल के आ जाते थे घर तक। दूर घर है उनका, पैदल चल के आ जाते थे घर तक देखने के लिए क्या हो गया तुझे, खड़ा हो जा, क्यों बीमार हो रहा है, समझाते थे, आगे देखने आ जाते। बहुत हिम्मत थी, बहुत सब्र तहम्मुल वाले नाना थे हमारे वो। आप सब दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट राहत नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आला मकाम अता फरमाए। तो नाना के इंतकाल हो जाने के बाद नाना की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मसला था। वो मैंने सोचा कि क्यों ना वो उसके बारे में मालूमात करी जाए, क्या कर वो मसला नाना के ऊपर अटका हुआ है तो ताकि वो सुलझाया जाए। तो मैंने फटाफट निकला, मैं ग्रीन लाइन में बैठा और ग्रीन लाइन पे बैठने के बाद मैं पहुंच गया सीधा। मैं पहुंचा सदर में एक मस्जिद है न्यू टाउन, ठीक है, वो बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आलिम मुफ्ती होते हैं, बिनोरिया टाउन भी कहा जाता है इस मस्जिद को। तो मैं फटाफट वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे मैंने जाके मालूमात की। मालूमात हासिल करने के बाद
फिर मैं वापसी से निकल गया और व्हील लाइन पर आकर बैठ गया। वापसी घर पहुंचना था, तो मैंने जो मालूमात करनी थी वो मालूमात मैंने इसलिए कर ली क्योंकि हर बंदे का होता है जब इंतकाल से पहले, जब बंदे को तो नहीं पता होता कि कब इंतकाल हो जाएगा, कब मौत आ जाएगी। तो इंतकाल हो जाने से पहले कुछ बातें रह जाती हैं जो ज़िंदगी में वो बंदा नहीं सुलझा पाता, नहीं सही हो पाता, टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके मालूमात कर ली जाए, कोई मसले मसाइल हैं तो वो हम खुद से सुलझा दें उन चीज़ों को। तो मैंने जाके मालूमात करी ताकि अगर कोई जैसे कोई चीज़ें हो जाती हैं ना बंदे की ज़िंदगी में रह जाती है तो वो सुलझाना ज़रूरी होता है। अगर नहीं सुलझाया जाए तो फिर जो जिसका इंतकाल हो जाता है उसको अज़ाब होता है, उसके ऊपर गुनाह होता रहता है। तो मैं सोचा क्यों ना नाना को अगर ऐसा वैसा कोई मसला हुआ ताकि हम उसको सुलझा दें, ताकि नाना के ऊपर अज़ाब वगैरह ना हो। तो इसलिए मैं चला गया था वहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाके पता चला कि ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है, जो भी मामलात हैं सब कुछ वो क्लियर हुए हुए हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली हो गई। तो इस वजह से मैंने फटाफट इंतकाल के बाद ही जाके मालूमात हासिल कर ली थी। ये लेट नहीं करा मैंने क्योंकि मैंने सोचा अगर होगा ऐसा वैसा कोई तो ताकि फटाफट उस मामले को सुलझा दिया जाए। फिर मैं वापसी से अपने घर पर रवाना हो गया। मैं यहीं पर ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।